बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि किसी वस्तु की खोज करनी हो तो उस वस्तु के ज्ञाता जानने वाले को साथ लेना पड़ता है। अपने मन के विचार अनुसार चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग में पड़ जाता है तथा जो मार्ग सुगम होता है भटक जाने से वही पथ दुर्गम हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि पथ प्रदर्शन को साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए। किस प्रकार एक व्यक्ति भटक कर दुखों के जाल में जाकर फंस जाता है तथा अंत में पूर्ण सद्गुरु की कृपा करके उसे महान दुख से विमुक्त कराता है। अगर पहले से ही आत्मदृष्टि रखने वाले पूर्ण संत सद्गुरु से मार्ग पूछकर कदम उठाया जाता तो फिर इस प्रकार के कष्ट झेलने न पड़ते। इस पर एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुने। एक बार कोई एक व्यक्ति शहर से निकलकर वन की ओर चला गया। उसने सुन रखा था कि एकांत के जीवन में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु इसके गूढ़ रहस्य से वह मनुष्य अपरिचित था। उसने यह भी सुन रखा था कि ऋषि मुनिजन जंगल में ही आनंद विभोर रहा करते हैं। उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की भी चिंता नहीं सताती। खाने पीने की ओर से भी वे निश्चिंत हुआ रहते हैं, क्योंकि फल फूल अथवा कंदमूल जंगलों में सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। वृक्ष के पत्तों व उनकी छाल से कपड़ों का काम लिया जा सकता है। पीने के लिए गिरी कंदराओं से बहते हुए झरनों का मीठा स्वादिष्ट पानी सहज में सुलभ होता है। किसी भी वृक्ष के नीचे घास फूस का झोपड़ा बना लिया और उसमें रहकर एकांतवश का आनंद लिया। परंतु एकांत में रहकर किसी प्रकार की कार्य पूर्ति करनी है, वह कौन सा काम है जिसके लिए नगर या ग्राम छोड़कर वनों में निवास किया जाता है। इस तथ्य से यह व्यक्ति परिचित न था। केवल एकांत के सुखों का ही आंखों के समक्ष चित्र खींच वह उसने प्रभावित होकर वह दूर की ओर चल पड़ा। कोसों की यात्रा की, निर्जन प्रांत में बहुत दूर निकल चुका था। दुर्भाग्य से उसका गुजर किसी मरुस्थल में से हुआ जहाँ कोई कोसों तक वृक्ष देखने को न मिलता। मैं बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो गया, बहुत घबराया। पांव तले गर्म रेत, सिर पर तपता सूर्य, कदम कदम पर धूप की तेजी में से उसको मृग तृष्णा का दृश्य दिखाई देने लगा। वास्तव में वहाँ पानी न था। इस भ्रम में भूल से तथा जल की तीव्र इच्छा से वह आगे को कदम ही न बढ़ा पाया। सिवाय निराशा व कष्टों के उसे कुछ हस्तगत न हुआ। चलते फिरते वह एक स्थान पर पहुंचा जहाँ की भूमि पर घास फूस की हरियाली दृष्टिगत हुई। उस घास में गोखरू के कांटे भरे हुए थे। इन कांटों से उसके पांव छलनी हो गए। जैसे तैसे करके वह आगे बढ़ा तो उसे बिच्छू
सांप व कन खजूरें देखने में आए। उसने जान बचाकर आगे को बढ़ निकला, परंतु जिस प्रकार की प्रचलिता कहावत है, आगे कुआ पीछे खाई, अर्थात आगे बनेले जंतु शेर, चीते, रीछ आदि दिखाई देने लगे। वह तो अत्यंत भयभीत हो गया। बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैसे तैसे प्रभु स्मरण करता हुआ अभी कुछ ही दूर पर गया कि एक स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा, यह मनुष्य जाति है, इसकी सहायता से भयानक वन से बाहर जाने की सहायता मिल सकेगी। उसने कुछ धैर्य धर उसकी ओर पांव उठाया ही था कि देखते देखते उसने 3 रूप बना लिए। यह क्या, बेचारा बड़ी असमंजस में पड़ गया। वे 3 आकृतियाँ कैसी थी? एक पूरी तरह से काली कलूटी और डरावनी, दूसरी मध्यम श्रेणी की कुरूपता साथ ही निर्लज्ज, तीसरी खूबसूरत परंतु दिल की कलुषित। वह इन तीनों से सहायता लेने के लिए जिसकी ओर ही जाता, वही उसको हड़पने को लपकती। बेचारा डरा और वहाँ से जान बचाकर भागा। पीछे से आवाज़ आई, तू हमसे भागकर कहाँ जा सकता है? तू तो हमारा भोजन है। हम तीनों स्त्रियां तो जैसे भोले भटके पथिकों को मारकर दम ही दम में चट कर जाती है। जैसे कहा है, एक से बचे तो दूजी खाए, तीजी से कोई बच न पाए। पथिक ने समझा यह डायन छलावा है और मायावी रूप बनाकर आदमी को छलती रहती है। बेचारे को सिवाय भागने के कुछ और न सूझी, इसलिए उसने आगे पग बढ़ाए। दूर हरे भरे वृक्ष नजर आने लगे। सोचा, संभव है मुझे यहाँ कुछ आराम मिले, परंतु वह हरियाला वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा था। शेर दहाड़ रहे थे, चीते गरज रहे थे। हर तरह परेशानियाँ ही परेशानियाँ, अकेली जान उस पर हजारों बलाएं। मगर इसको चैन कहाँ? जब तक श्वास है, जब तक आस है, प्राण किसी प्रिय नहीं। उस हिंसक वन से भाग निकला। कुछ और दूर आगे चला कि उसकी दृष्टि सौभाग्यवश एक बट वृक्ष पर जा पड़ी। उसने समझा यह स्थान सुरक्षित होगा, जिस पर कि बंदर व पक्षीगण बैठे कोलाहल कर रहे थे। यह सोचता हुआ वह जैसे ही बट वृक्ष के समीप पहुंचा कि एक शक्तिशाली मदमस्त हाथी देखने में आया, जिसके 12 दांत निकले हुए थे। उसकी सूंड में 7 किंगरें थी एवं 12 दांतों के अगले भाग 2 प्रकार के समयों में मड़े हुए थे। यह समय लोहे व चांदी की थी और उसमें 365 लकीरें पड़ी हुई थी। वह गजराज इस मनुष्य को देखकर चिंघड़ने लगा। अब तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। मारे डर के वह बट वृक्ष पर चढ़ गया। तब हाथी भी उसे देख वृक्ष की तरफ बढ़ा। यह देख उसे नानी याद आने लगी। उस घोर विपदा में वह भागे भी तो किधर भागे? सहायता के लिए बुलाए तो किसे बुलाए? हाथी से प्राणों की रक्षा सरल न थी। उसकी दृष्टि बरगद की जटाओं पर गई तो नीचे एक सूक्ष्म व बड़े से कुएं में लटक रही थी। उसने सोचा कि जटाओं को पकड़कर नीचे कूप में उतर जाने से इस जाली भांति से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा सोच एक जटा के सहारे कुएं में नीचे को उतरा तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर एक बड़ा भारी भयानक अजगर मुंह खोले बैठा है। उसे देखते ही यह नख सिख तक काँप उठा। न ऊपर बचने की आशा,
न नीचे मौत से छुटकारा। वह बेचारा जब से घर से चला था, हर कदम उसे दुख व कष्टों का ही सामना करना पड़ा। विवश हो बरगद की जटा को पकड़े हुए कुएं के मध्य में लटक रहा। मात्र यही उपाय उसके प्राण बचाए रखने का सूझा, क्योंकि बाहर मतवाला गज इसकी प्रतीक्षा में है कि कब वह बाहर निकले और मैं उसे पांव तले कुचल डालूं। बट के वृक्ष पर शहद की मक्खियों ने एक मधु का छत्ता बना रखा था। उसमें से शहद की बूंदें रिस रिस कर नीचे टपक रही थी। जहाँ वह खड़ा था, ठीक उसके मुंह में वह रस टपकने लगा और वह मधु रस लेने लगा। मधु रस में मस्त हो उसे ऊपर का हाथी और नीचे का भयानक अजगर बिल्कुल ही भूल गया। थोड़ी देर में वृक्ष पर काले व सफ़ेद रंग के दो चूहों पर उसकी दृष्टि पड़ी। यह चूहे उस जटा को कुतरने में तत्पर थे। जिस जटा को पकड़े हुए यह यात्री लटका हुआ था, अब तो उसे अपने प्राण निकलते नजर आने लगे। जब वे पूरी ही जटा कुतर डालेंगे तो उसका नीचे गिरना संभव ही था और फिर अजगर के मुंह से बचने का कोई उपाय नहीं था। अंत में शहद के रस के विचार को दिल से दूर किया। उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। इस विपत्ति की घड़ी में ईश्वर से सायथार्थ प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं। आपने मुसीबत की घड़ी में गजराज की मदद की, उसे ग्रह के पंजों से छुड़ाया, सभा में चीर बड़ा द्रौपदी की लाज रखी, आदि आदि। आप सर्वशक्तिमान हैं। इस कष्ट व विपदा से मेरी भी रक्षा कीजिए। अंतरात्मा से निकली हुई आंतर विनय सदैव सुनी जाती है। उसी समय एक अति सुंदर हष्टपुष्ट एवं बलवान युवक हाथ में गधा लिए हुए उस वृक्ष के निकट आया, जिसको देखकर हाथी, जो कि यात्री पर प्रहार करने की प्रतीक्षा में था, भाग खड़ा हुआ। उस समय इस परोपकारी ने भय से सहमे हुए उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि तुम इस भयानक कुएं से बाहर निकल आओ। किसी प्रकार का भय न करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं इस भयानक जंगल में से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। इस प्रकार सांत्वनिक आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति की जान में जान आई। डूबते को तिनके का सहारा। दोनों चूहे अब तक भी जटाओं को कुतरने में व्यस्त थे। वह मनुष्य शीघ्रता से बाहर आया और आते ही उस रक्षक के पांव पर गिर पड़ा और कहने लगा, आप मेरे रक्षक हैं। आपके बिना मेरी सहायता करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे उस गहन विपिन से बाहर लाया और कहा, जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर ऐसी भूल कदापि न करना। वैसे तो तुम्हें काफ़ी अनुभव ही हो गया होगा। यात्री ने पूछा, भगवान, आप कौन हैं जो मुसीबत के समय आपने मुझे सहारा दिया है? वह आदमी बोला, इस प्रश्न के करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्या यह थोड़ा था कि तुम कष्ट क्लेशों से मुक्त हुए और तुम्हें सुख में नवजीवन प्राप्त हुआ है? यात्री कृत्य हो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपका जीवन पर्याप्त कृतज्ञ रहूँगा और आपका नाम सदैव मेरी जीवा पर रहेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा तेरा एक ही रूप है। तुम अपने हृदय में झांक कर मुझे देखो। तुमने अपनी रक्षार्थ मुझे पुकारा और मैंने साक्षात आकर तुम्हें दुखों से छुड़ा लिया। यह मेरा स्वाभाविक धर्म है। तो इसका तात्पर्य यह है गुरुमुखो कि जीव को दुखों से छुड़ाने वाले समय के संत सद्गुरु ही हैं, जो उनकी करुण पुकार सुनकर एवं दुखों से घिरा हुआ देख
आकारण कृपा करते हैं तथा संसार भवसागर से निकाल कर पार कर देते हैं। यद्यपि यह जीव भी सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए आया था, परंतु संसार में आकर माया जाल शारीरिक सुखों एवं कामनाओं के जाल में फंस गया है, जिस कारण वह दुखी और परेशान है। इसलिए बिना पूर्ण सद्गुरु का दामन पकड़े इस दुर्गम मार्ग से जाने में उसको सफलता नहीं मिल सकती। अतएव जिस प्राणी को जब भी किसी नए पथ पर पग रखना हो तो पूर्व उस पथ के जानकर से ही सब कुछ ज्ञात कर ले। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासुओं को पूर्ण संत सद्गुरु को अपना पथ प्रदर्शन बनाकर जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि संसार में सुख शांति व आनंद से जीवन व्यतीत हो तथा मृत्यु के उपरांत भी रूह को 84 लाख योनियों के कष्ट न भोगने पड़े। मनुष्य इस विधि का अनुसरण करे जिससे उसका इस संसार में आना सार्थक हो।